फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल मां का आशीर्वाद। आज आपके बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट का वीडियो आपके सामने लेकर के आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। और ये जो मेथड है सीरीधराचार विधि, सीरीधराचार मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। इसे फार्मूला मेथड भी कहते हैं, क्योंकि सीरीधराचार विधि से ही इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूले को अप्लाई करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सीरीधराचार मेथड से बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। अगर आपके पेपर में बाउंड नहीं करता है कि हाँ आपको इस मेथड से लगाना है, तो आप इस फार्मूले की मदद से क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आराम से लगा सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या है इसका। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो उसका सामान्य रूप होता है ax² + bx + c = 0 है। a ≠ 0, जहां पे a 0 नहीं होगा। आपको यह भी बताया गया था कि द्विघात समीकरण में जो द्विघात समीकरण होता है उसके कितने मूल होते हैं? 2। मतलब उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? 2 सॉल्यूशन होते हैं। मतलब कि द्विघात समीकरण को हल करने पे उसके 2 रूट हमको मिलते हैं, और दोनों रूट में आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसका रूट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac/2a। आप इस फार्मूले की मदद से क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके पास में है 3x² + 11x - 4 = 0। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सामान्य रूप होता है उसको लिखेंगे और उससे कंपेयर करेंगे। तो देखिए a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू 11 और c की वैल्यू आ जाएगी -4। अब क्या करेंगे? ये फार्मूला यहाँ लिखा गया है, इस फार्मूले को यहाँ ना लिख के मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखिए तो -b, तो b की वैल्यू क्या है 11, तो -11 ± √b² मींस 11 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -4। यहाँ ध्यान देंगे अगर कहीं भी माइनस है तो उसको बहुत ही सावधानी से आप माइनस को छोड़ना लें, क्योंकि माइनस छोड़ देंगे तो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 2a, तो 2 और 3, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या आ जाएगा -11 ± √11 का स्क्वायर 121 माइनस माइनस प्लस 4 क्या 1248 बाई 2 3 6। इसको और सॉल्व करते हैं। -11 ± √169/6 इक्वल -11 ± ये 169 का स्क्वायर रूट 169 का वर्गमूल कितना होगा 13/6। अब देखिए यहां से ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। अब आप क्या करेंगे? एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, ठीक है। इसी में यहां पे लिख दे रहा हूं साइड में। देखिए आप क्या करेंगे? इफ टेकिंग प्लस साइन, अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो क्या आ जाएगा -11 प्लस लेना है +13/6, तो 13 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 2/6, 2 एकदम 2 2 3 6 कितना आ गया 1/3। और सेकंड इफ टेकिंग माइनस साइन, अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा -11 - 13/6, तो 13 और 11 जोड़ोगे कितना आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा। तो अब आप यहाँ पे 13 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 1 4 और 1 और 1 2 बटा 6, 6 से -4, ये आ जाएगा -4। तो ये 2 रूट आपको इक्वेशन सॉल्व करने में ये 2 सॉल्यूशन आपको मिले। तो एक बार फिर से आप देखेंगे सीरीधराचार मेथड, चूंकि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड है। आप फार्मूला याद करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले को पे वैल्यू को पुट कर देंगे, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहले क्या किया गया? इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सामान्य इक्वेशन को लिख करके उससे कंपेयर किया गया, a b c की वैल्यू निकली। जो फार्मूला होगा उस फार्मूले को पुट करते हुए उस फार्मूले में वैल्यू को रख करके सॉल्व करते चले गए। हमको
आंसर मिल गया। ठीक, इस तरीके से आप श्रीधराचार्य मेथड से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पिछले ही वीडियो में हमने बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके थोड़ा सा लंबा भले लेकिन बहुत आसान है। भाई पिछले वीडियो में आपने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना या किसी इक्वेशन में बताना हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है या नहीं है, या कोई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो, इस टाइप से क्वेश्चन थे। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं कि श्रीधराचार्य मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को हम सॉल्व कैसे करते हैं। अब आगे आप इसी में एक नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट पार्ट होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हिंदी में बोला जाता है विविक्तर। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डी जो डिस्क्रिमिनेंट है, डी की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये छोटे क्वेश्चन, 1-2 नंबर के क्वेश्चन यहां से मिलते हैं आपको। डिस्क्रिमिनेंट ये b स्क्वायर माइनस 4ac, जो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac रहता है उस जगह पे d की वैल्यू आ जाती है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आप डिस्क्रिमिनेंट की तो वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ केसेस हैं, इस केस को आपको लर्न करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इज परफेक्ट स्क्वायर रूट आर रेशनल एंड अनइक्वल। मतलब जो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ा है, लेकिन वो पॉजिटिव है, लेकिन वो है क्या, परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। तो जो रूट हमको मिलेंगे वो रूट कैसे होंगे, रूट्स आर रेशनल, मतलब जो रूट मिलेगा वो परिमेय होगा और अनइक्वल होगा, असमान होगा। अगर कब, जब जो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी और परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसी का सेकंड पार्ट, आपका जो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब जो रूट मिलेगा आर इरेशनल, मतलब अपरिमेय और अनइक्वल मिलेगा। ये कंडीशन आपको लर्न करना। इसी में थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर होने पे रूट्स आर रेशनल, मतलब जो रूट होते हैं वो परिमेय होते हैं और असमान होते हैं। इसमें रूट्स आर इरेशनल, जो रूट होते हैं वो अपरिमेय और अनइक्वल, मतलब असमान होंगे। अगर b स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादातर क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल है तो 0 के इक्वल होने पे रूट्स आर इक्वल और रेशनल, जो रूट्स होंगे वो परिमेय होंगे और समान होंगे। ये क्लियर है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 में जाएगी, ऐसे अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव में आता, मतलब लेस देन 0, तो जो रूट होगा वो इमेजिनरी होगा। इमेजिनरी नंबर्स क्या है, इसके बारे में वैसे भी आप 11th में पढ़ेंगे। जान लेंगे कि अगर कोई ऐसा नंबर मिलेगा जिसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल पाएंगे और वो नंबर कैसा रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चन 1-2 कर लेते हैं। हाँ, तो देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चंस लगाएंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि एक इक्वेशन आपको दिया गया है, इस इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हुए आप इस इक्वेशन के जो रूट मिलेंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक बताइए कि रूट आपको कैसे मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। फॉर्मूला होता है d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए सबसे पहले तो आप कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेंगे a b c की। तो सामान्य रूप क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो देखिए यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 4। तो अब b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। b की वैल्यू क्या है -5 का स्क्वायर -4 2 और c की वैल्यू क्या है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 4 गुना 8 32। ये कितना आ जाएगा, 32 में से 25 घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा 7। तो ये क्या आ गया, d की वैल्यू नेगेटिव आ गई। तो मतलब d की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। तो अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्या बताएगा, रूट्स आर इमेजिनरी। तो आप क्या लिख देंगे, रूट्स आर इमेजिनरी।
मतलब जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, काल्पनिक। जो रूट आपको मिला है वो कैसा मिलेगा, काल्पनिक रूट मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस अलग थोड़ा सा टाइप से पूछा जाता है कि मान लीजिए पहले दे दिया जाए कि जो रूट्स है वो इक्वल है और रूट्स इक्वल होने पे आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m। किसी वेरिएबल की वैल्यू आपको निकालनी है। पहले से ये दे दिया गया है कि जो इसका रूट है, इस रूट से क्या है, रूट्स आर इक्वल। तो अगर इक्वल है तो d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू होती है 0। तो d की वैल्यू 0 तो d का फार्मूला लगा दीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। यहाँ पे वैल्यू पुट करते चले जाइए। b की वैल्यू क्या है, माइनस 2m का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू जो है यहाँ पे, हाँ c की वैल्यू आपके पास में है कितना, 7m माइनस 12 इक्वल 0। ये पूरा c में आएगा। इसको और सॉल्व हम करते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस 2m का स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 28, फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ से अब 4 का गुणा करेंगे 12 में, कितना आ जाएगा 48, और यहाँ पे m भी आएगा और बराबर 0। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 कॉमन बना, 4 कॉमन बना लीजिए, तो m स्क्वायर माइनस 4 से 28 और फिर प्लस 4 एकम 4 12 आ गया बराबर 0। मतलब अब आपको यहाँ से इक्वेशन क्या मिल गया, इक्वेशन हमको मिला 4 को इधर करके 0 कर देंगे, इक्वेशन मिल गया m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 इक्वल 0। अब इसको आप क्या करिए, सीधे मेथड से या फिर फैक्टर मेथड से, चाहे जैसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो अभी सीधे मेथड हमने बताया, पिछले वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन बताया था। फैक्टर छोटे क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन ज्यादा सुटेबल पड़ता है, तो अगर आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो आप उसको देख लेंगे। अब देखिए इसका हम फैक्टर कर देते हैं, 4 या 12, 4 3 7, इसी में तोड़ दीजिए, m स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 बाहर m प्लस 12 बराबर 0। और सॉल्व करते हैं तो m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 3m प्लस 12 इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, m कॉमन है, क्या बचेगा, फिर m कॉमन लेंगे तो बच जाएगा m माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, m माइनस 4 इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे भी आप चेक करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर की चीज सेम आनी चाहिए, तो सेम आ रही है। अब इन दोनों में कॉमन होगा m माइनस 4 बचा गया m माइनस 3 इक्वल 0। अब इफ m माइनस 4 इक्वल 0, m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई 4। दूसरा एंड m माइनस 3 इक्वल 0, m की वैल्यू क्या आ गई 3। इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन में अगर कैरेक्टरिस्टिक्स पहले से दिया गया, इसमें इक्वल रूट कह रहा था और आपको वैल्यू ऑफ m जो वेरिएबल थी उसकी वैल्यू निकालनी थी, तो आसानी से आप डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले से पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके m के दो वैल्यू आपको मिल गए। तो इस तरीके से जो मेथड्स हैं लगभग सभी बोर्ड में, अब आज पहले एक परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी हुआ करता था, लेकिन चूंकि अब ये जो सीरीज चल रही है ये खास करके बोर्ड एग्जाम के बच्चों को के लिए ही चलाई जा रही है, तो परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड है नहीं, किसी भी बोर्ड में ये मेथड नहीं रहा। तो इसलिए आपको फैक्टराइजेशन मेथड और सीधाचार मेथड जो फार्मूला है इसके अकॉर्डिंग आपको दोनों पार्ट प्रोवाइड करवा दिए गए। आप आसानी से ज्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए दोनों मेथड से। आप अपने पिछले लगभग 4 से 5 साल 4 या 5 इयर्स के मॉडल पेपर्स को कहीं से ले लीजिए, मार्केट से या कहीं से, उस हिसाब से कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी आपसे अभी प्रिपरेशन हो जाए पूरा सिलेबस के बाद में कुछ पेपर्स यहाँ भी सॉल्व करवाए जाएंगे। आप लेकर के उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जितना ही आप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। दोनों मेथड आपको बताएंगे, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड हो चाहे सीधाचार मेथड हो। उसके साथ ही साथ ये डिस्क्रिमिनेंट वाला जो पार्ट है इसको भी आप विशेष केयर करेंगे। इसके जो कंडीशन है ये कंडीशन याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ कब डी की वैल्यू क्या आने पे उसके रूट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, मतलब उनके हिंदी में बात करेंगे तो उसके मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो उसके मूल की प्रकृति आप जरूर याद रखेंगे, वो डी की वैल्यू बताती है। और फिर
प्रकृति पहले से दे दिया जाएगा, जैसे हमने यहाँ पहले ही बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं कि मूल इक्वल है, मतलब रूट्स जो है वो इक्वल है, तो b की वैल्यू आप 0 के इक्वल करके एक कोई वेरिएबल रहता है उस वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल लेते हैं। अब एक पार्ट इसमें बच रहा है वर्ड प्रॉब्लम, जो लगभग लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, चाहे कोई किसी भी बोर्ड की बात करेंगे तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ज्यादा मार्क्स का वो क्वेश्चन आता है। तो आप उस क्वेश्चन को, वर्ड प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, जब आपको इक्वेशन सॉल्व करना आएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आसानी से पहले दोनों मेथड सीख लीजिए, जो मेथड आपको आसान लगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन को फाइंड करना जरूरी है। और एक बार इक्वेशन बन गया, फिर उस इक्वेशन को आप चाहे जिस मेथड से सॉल्व करिए, तो दोनों मेथड से लगभग 15-20 क्वेश्चन आप अच्छे से लगा लीजिए। जो मेथड आपको अच्छा लगेगा आप उस मेथड को अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आगे आने वाला जो ये थर्ड पार्ट होगा, ये लगभग उसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज धाराचार मेथड का लास्ट वीडियो होगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या अपने एक्सरसाइज बुक के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें। हमने पहले बताया था कि कम मार्क्स है लेकिन क्वेश्चन बहुत कम है, मेथड 2 ही 4 मेथड है, उसको अच्छे से सीख लेंगे तो आसानी से आपका नंबर गेन हो सकता है।